गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चल, एनसीईआरटी जो क्लास 9th का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करी। ठीक है, नाउ अब बात करें कि एक्सरसाइज 5.2 में क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ postulate so that it would be easier to understand। क्वेश्चन ये डियर स्टूडेंट्स कि जो अपन ने फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट पढ़ा उसको आप किस तरह से और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि उसको समझना आसान हो जाए। ठीक है, अपना फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट ये है। ठीक है, उसको अपन रीराइट कैसे कर सकते हैं, कहने का मतलब है सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट मालूम होना चाहिए। क्या था फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट? फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट ये बोलता था कि यदि दो लाइनें ऐसी हो, है ना, इस तरीके की दो लाइनें हो तो उन लाइनों पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन द्वारा जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, है ना, इंटीरियर एंगल जो बनेंगे वो 180 डिग्री, इनका समेशन, इनका जो ये दो एंगल जो एक्स एंड वाई जिनको मैं डिनोट कर रहा हूँ इनका समेशन 180 डिग्री से कम, एक्स प्लस वाई जो है लेस देन कितना 180 डिग्री होंगे तो ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। ये था अपना फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट। देख लेना, मैंने लास्ट वीडियो जो भी मेरा है उसमें देख लेना, है ना, उसमें मैंने आपको फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट समझाया था। इतना क्लियर है? अब फिर ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि इसको जो फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट है उसको और कितना रीराइट लिखा जाए इजी तरीके से कि उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग करना जो है आसान हो। तो उसके लिए जो है एक फिफ्थ नंबर का पैरेलल एक्सम, है ना, एक पोस्टुलेट दिया गया। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसके थ्रू अपन समझेंगे उसको, है ना। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए जो फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट है उसको कैसे इजी समझ सकते हैं, तो उसका ये तरीका है, एक उसके इक्विवेलेंट, है ना, फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट एक वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का करा। वो क्या है? वो है फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी पॉइंट पी। देखो दो लाइनें दी हैं यहाँ नीचे, एम और एल दिख रही होगी। एवरी पॉइंट पी, सपोज ये सेंटर में पॉइंट क्या है पी, पी नॉट लाइंग ऑन एल। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, मतलब एल पर जो है एम का हर एक पॉइंट लाई नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। देयर इज एग्जिस्ट यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। इसका मतलब कि कोई एक ही लाइन जो है इससे पास हो सकती है इस पॉइंट से, इसके अलावा दूसरी लाइन पासेस नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो इस लाइन पर केवल और केवल एक ही पॉइंट, यदि मैं इस तरह की एक परपेंडिकुलर लाइन भी खींचूं तो केवल और केवल एक ही पॉइंट है जहां से जो है वन एंड ओनली वन पॉइंट, जहां पी पॉइंट है जहां से जो है एक बार लाइन कट करती है। इसका इजी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या था? क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये रेड कलर में क्या है, डज यूक्लाइड फिफ्थ पोस्टुलेट एम्प्लॉय द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन, है ना। इसका मतलब ये है कि क्या यूक्लाइड का फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई करता है एग्जिस्ट ऑन पैरेलल लाइन पर। तो पैरेलल लाइन पर एग्जिस्ट करता है, तो ये अभी मैंने आपको ऊपर जो खींच के बताया पैरेलल लाइन पर एग्जिस्ट करता है ना, पैरेलल लाइन के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी हो जाएगा कि एस, ये एडजस्ट करता है। और एक्सप्लेन करने की बोले तो यही वाला डायग्राम बना के आप उसको आसानी से जो है समझा सकते हो। ठीक है, उसको आसानी से आप जो है उसको समझा सकते हो। क्लियर है, ओके। नाउ ये दो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा एक थ्योरम है जो मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये थ्योरम है आपकी कि टू लाइन विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन, है ना, आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइन जो पैरेलल होगी वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये अपने को देखना है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो अपने को यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यदि एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो पैरेलल होती है। लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है, अगर इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है ना। इस पैरेलल लाइन पर अगर मैं देखूं, सपोज यहाँ एक पॉइंट है P, इस लाइन का नाम रख दो M और इसका नाम रख दो L। ठीक है, ओके। एक और सीधी लाइन है, एक अलग कलर में एक लाइन लेता हूं मैं, ये आपकी थर्ड लाइन। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा इधर बनाओ, ये रही आपकी M लाइन, ये आपकी L लाइन, और ये थर्ड लाइन है आपकी जिसका नाम मैं रख रहा हूँ N। ओके, इसका नाम है N। क्वेश्चन देखो क्या बोला, टू लाइन विच आर बोथ पैरेलल, दो लाइनें M और L की बात करी सपोज, है ना। दो लाइन की बात करी तो अपन पहले इनको समझते हैं कि दो लाइनें जो पैरेलल, सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइनें जो एक सेम लाइन उन्हीं के जैसे, तीसरी लाइन कौन, तीसरी लाइन इसकी बात कर रहा है ना, जो कि उन्हीं के पैरेलल है, टू ईच अदर होती है। ये दिया भी है और ये प्रूफ भी करना है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना इस थ्योरम को, क्या दिया है। चलिए मैं एक से बात करूं कि इसमें दिया क्या है, गिवन। यदि मैं गिवन बात करूं तो अपने को दिया है कि जो एम लाइन है ना, वो पैरेलल है किसके, एल लाइन के। दूसरी जो एल लाइन है वो पैरेलल है किसके, एन लाइन के। ये तो गिवन डाटा है। अब प्रूफ करने का ये बोल रहा कि भैया जो एम होगी, अगर एम एल के और एल एन के है तो प्रूफ करने का ये बोला कि एम एन के पैरेलल भी होगी, एम जो है पैरेलल होगी एन के। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये तो जो है कि दिख भी रहा है कि यदि दोनों लाइन एम एल के पैरेलल और एल एन के, तो तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी। लेकिन इसको अपने को प्रूव करना है, तो अपन ने क्या पढ़ा, थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ा, है ना। तो फ्रॉम द थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट से अपन क्या करें, लेटर अज्यूम करें। फ्रॉम थ्योरम ऑफ, थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट क्या बोलती है कि जो सत्य है उसको फिर भी सत्य करके प्रूफ करके बताइए, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, लेट अस अज्यूम, लेट माने कि एम जो है, एम नाम की जो लाइन है वो क्या है, एम इज, पहले तो बोलेंगे कि एम इज नॉट पैरेलल टू एन, एम इज नॉट पैरेलल टू एन। अपने को प्रूफ यही करना है कि एम इज पैरेलल टू एन, लेकिन अपन मान के क्या लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, उसका उल्टा जस्ट, कि एम इज नॉट पैरेलल टू एन, है ना, एम इज नॉट पैरेलल टू एन। लेकिन, लेकिन क्या, बट ऐसा लिख ली, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट
टू पैरेलल, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, थोड़ी देर जो पहले पढ़ा पैरेलल एक्सिम, ठीक है, पैरेलल एक्सिम, जो पैरेलल एक्सिम थ्योरम पढ़ी थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो थ्योरम कराई मैंने आपको, उसके हिसाब से तो ये उल्टा हो जाएगा, उसके हिसाब से ये उल्टा हो जाएगा। यदि उसके हिसाब से ये उल्टा हो जाएगा तो अपन क्या मानेंगे, सो, है ना, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो अपन ने जो माना कि भैया ये इसके पैरेलल नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यदि ये रॉन्ग है, इसका मतलब सही क्या है, इसका मतलब सही ये है कि m इज पैरेलल टू n, इसका मतलब सही ये है कि m इज पैरेलल टू n, है ना। अपन ने जो ये पहली लाइन माना कि m इज नॉट पैरेलल टू n, इसका मतलब क्या, इधर देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भैया, कि ये एक लाइन आपकी l है ना, और ये लाइन आपकी m है, इसको ये यहाँ क्रॉस कर रही है एक पॉइंट पर, है ना, पैरेलल नहीं है, ऐसी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन क्या मानते हैं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम जो अभी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो दोनों पैरेलल होगी, इसलिए अपन बोलते हैं कि अपना सपोजिशन गलत है, इसलिए m इज पैरेलल टू दी n। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में इतना ही था, ये थ्योरम सीखनी थी, है ना, 2 क्वेश्चन थे सिंपल से डिस्कस करने के, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। यहाँ पर जो है अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है।